और वहीं गुजरात के सूरत शहर में 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शहर के वराचा इलाके से एक और नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। हालांकि नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सूरत शहर के वराचा पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम संतोष चौहान है और संतोष चौहान कूड़ा उठाने का काम करता है और शराब के नशे में चूर संतोष चौहान वर्छा थाना क्षेत्र के बरोड़ा प्रेस्टेज इलाके में एक शौचालय के बाहर कूड़ा उठाने गया था और उसी दौरान उसकी नज़र एक 12 साल की नाबालिग बच्ची पर पड़ी और उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने शौचालय के पास बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और बच्ची के रोने की आवाज़ जब वहां से गुजरने वाले लोगों के कानों तक गई तो उन्होंने संतोष को मौके पर ही धर दबोचा था और पुलिस को सौंप दिया था। और बच्ची की आपबीती सुनकर उसकी मां थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाई और पब्लिक द्वारा आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपे जाने के बाद आरोपी को अधिकृत रूप से गिरफ्तार किया गया और सूरत शहर में दिन और दिन हत्या, लूटपाट और बलात्कार जैसी गंभीर आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही, जिन्हें देखकर लगता है कि सूरत में खाकी का खौफ अब नहीं रहा है। और वहीं मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस की नींद उड़ गई और एक महीने के भीतर सरैया और सकरा के बाद कांटी में कुल 13 लोगों की मौत ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। और कांटी में हुए 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और वहीं ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई की और वहीं राम नरेश पासवान के नेतृत्व में टीम ने एक कावड़ खाने पर धावा बोला और वहां से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड के शराब की खाली बोतल, रैपर, स्टिकर और ढक्कन बरामद हुए और वहीं कबाड़ खाना का संचालक मौके से फरार हो गया। और वहीं जानकारी पर एसएसपी जयकांत खुद भी मौके पर पहुंचे और वहीं उन्होंने बारीकी से पूरे कावड़ खाने की चप्पे चप्पे की तलाशी ली और देखा कि यहाँ पर नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था और जब्त की बोतल 10,000 बताई गई और उसे रखने के लिए एक अलग से एक सुरक्षित शेड बनाया गया था और पुलिस ने जब्ती के साथ इसे सील कर दिया। और संचालक के मोबाइल पर पुलिस ने कई बार कॉल भी किया लेकिन उसने नहीं उठाया और अब उसका लोकेशन पता किया जा रहा है और जिले के सभी थानेदारों में अपने अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया। और वहीं एसएसपी जयकांत ने कहा कि सभी थानेदारों को टास्क दिया गया और हर साल में शराब बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा संबंधित थानेदार पर कार्रवाई होगी। और वहीं कबाड़ खाने से एक शराब की खाली बोतल मिली है और इस मामले में फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज की सदर कोतवाली की हवालत में बंद एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई और वहीं बताया जा रहा है कि एक लड़की भगाने के आरोप में युवक को पूछताछ के लिए एक दिन पहले पुलिस ने उठाया था और घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और कस्टडी में संदिग्ध मौत के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। और अल्ताफ के पिता का कहना है कि उन्होंने सोमवार की शाम खुद अपने बच्चों को पुलिस को सौंपा था और वहीं 24 घंटे के बाद पता चला कि मेरे बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया और मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने ही फांसी लगाकर हत्या कर दी। और इस मामले में एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया और उनका कहना है कि जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तभी उसने पुलिसकर्मी से बाथरूम जाने की बात कही और वहीं पुलिसकर्मी ने उसे हवालत के अंदर बने बाथरूम में भेज दिया और कुछ देर तक बाहर न आने पर कर्मचारी द्वारा जाकर देखा गया तो उसने जैकेट के हुडी में लगे डोरी को नल में बांधकर अपना गला कस लिया था। और अल्ताफ की संदिग्ध मौत का मामला जैसे ही सामने आया तो पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे क्योंकि जिस नल से फांसी लगाने की बात कही जा रही उसकी ऊंचाई महज 2 फीट होगी और ऐसे में सवाल उठता है कि कोई 2 फीट ऊंचे नल पर लटक कर कैसे फांसी लगा सकता है। और कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। और वहीं बिहार के समस्तीपुर में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की और घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदना पेट्रोल पंप की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी से 16,000 रुपए लूट लिए और घटना की सूचना कर्मियों ने पुलिस को दी और सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है और घटना को लेकर घायल
पुकर कुमार से बताया कि ग्राहकों को तेल दे रहा था और इसी दौरान पीछे से आकर 4 की संख्या में बदमाशों ने उसके सिर पर वार कर दिया और मारपीट के बाद पिस्टल लगाकर पैसे निकालने को कहा, नहीं तो गोली मार देगा, ये भी कहा गया। और इसी दौरान पीड़ित के चाचा वहां पहुंचे और अपराधियों को पेट्रोल उठाकर डराया तो तभी सब भाई भाग निकले और 16,000 रुपए की लूट हुई। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार की देर रात चांदना पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार 4 बदमाश ने पिस्तौल के बल पर पंप के नोजल कर्मी से मारपीट की और उससे लगभग 16,000 रुपए लूट लिए और पिस्तौल लहराते हुए वहां से भाग निकले। और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। और वहीं आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।